नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम 7वीं कक्षा में व्याकरण विभाग में संज्ञा का जो टॉपिक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम संज्ञा की व्याख्या को देखें तो किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार है। उसमें पहला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जो शब्द अपनी पूरी जाति का नाम सूचित करता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैं आपको उसके उदाहरण दूँ। गांव के पास एक संत रहते थे, तो उसमें गांव और संत ये दोनों शब्द जातिवाचक है। लोग नदी को माता मानते हैं, तो यहाँ नदी और माता ये दोनों शब्द जातिवाचक है। तो इस प्रकार से ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दूसरी जो संज्ञा है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं तो किसी खास व्यक्ति, देश, प्राणी, नदी या पहाड़ के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए। गांधी जी इंग्लैंड गए, तो उसमें गांधी जी जो है वो खास व्यक्ति है, इसलिए गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नर्मदा एक विशेष नदी का नाम है, तो उसमें नर्मदा जो है वह नदी का नाम है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से चेतक अनोखा घोड़ा था, तो चेतक जो है वह एक विशेष प्राणी का नाम है, घोड़े का, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में अलग अलग भावों की जो स्थिति है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कि उसकी व्याख्या देखिए कि गुण, स्थिति या अवस्था को सूचित करने वाले जो शब्द है वे भाववाचक संज्ञा है। उसमें भाव, तो भाव देखे कि हंसी, खुशी, सुख, दुख आदि जो मन के भाव है वो व्यक्त होते हैं। गुण तो वीरता, सच्चाई, मेहनत, हिम्मत, निर्भयता आदि सब गुण है। स्थिति अमीरी, गरीबी, स्वास्थ्य, चिंता, बीमारी ये सब स्थिति है। अवस्था तो बचपन, बुढ़ापा, जवानी आदि ये अवस्था है। तो इस प्रकार से ये सभी जो है वह भाववाचक संज्ञाएं है। चौथी जो संज्ञा है वह है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक किसे कहते हैं तो किसी न किसी समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बाजार में बहुत भीड़ है, तो भीड़ ये शब्द जो है वह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी प्रकार से यह हमारे घर की चाबियों का गुच्छा है, तो गुच्छा वह भी समूहवाचक शब्द संज्ञा का उदाहरण है। उसके आगे देखिए 5वीं जो संज्ञा है वह द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यह संज्ञा जो है वह धातुओं के नाम आदि को सूचित करती है। जैसे कि यह स्वच्छ पानी है, तो उसमें पानी जो द्रव्य है तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। लड़का दूध पीता है, तो दूध वह द्रव्य है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना, चांदी कीमती धातुएं है, तो ये सोना और चांदी वह भी द्रव्य धातु है, तो वह भी द्रव्यवाचक में आएगा। तो इस प्रकार से ये जो संज्ञा है
वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से ये संज्ञा का जो टॉपिक है वह मैंने आपको संक्षिप्त में बताया कि संज्ञा के 5 प्रकार है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये सब संज्ञा के प्रकार है। ये सब की जानकारी मैंने आपको संक्षिप्त में दी है। ये सभी बातें जो है वह आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और उसको आपको याद रखना है। धन्यवाद।